दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है। परिवार की यह औरत आपको जान से मारने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, कंगाल बनाने के लिए खतरनाक तंत्र मंत्र करवा रही है। आखिर क्या दुश्मनी है इस औरत से आपकी? आखिर क्या नाम है इस औरत का? सारी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूं। इस औरत ने आपके चेहरे की हंसी को भी छीन लिया है, आपके घर की लक्ष्मी को बांध दिया है। औरत ने आपके काम धंधे, आपके घर के बच्चों को, आपके परिवार की खुशियों को, यहां तक कि आपके घर के देवी देवताओं को भी अपने तंत्र मंत्रों से बांध कर रोक रखा है, जिसके चलते आपके जीवन में पिछले कुछ सालों से दोस्तों कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। एक के बाद एक आपके जीवन में नई नई मुसीबतें आती रहती हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कर्ज चढ़ जाता है, कभी घर में लड़ाई हो जाती है, कभी इंसान का दिमाग भी काम नहीं करता, रात में आपको नींद तक नहीं आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस औरत ने आपको और आपके पूरे घर परिवार को तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से घेर के रखा है। इस औरत के बंधन को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस औरत ने खतरनाक बंधन क्रिया करवा रखी है। आखिर कौन है यह औरत और इसके चंगुल से आप कैसे बचेंगे? सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों यह सत्य है कि जिसने अपने जीवन में कुछ करने की ठानी है, जिसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सोचा है, उसके अपनों ने ही उसकी कब्र खोदी है। आपने भी दोस्तों अपने जीवन में बहुत कुछ करने की सोच रखी है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप में काबिलियत बहुत है, आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं, उन्होंने आपकी क्षमता को, आपकी तरक्की को भी रोक के रखा है तंत्र मंत्रों से। दोस्तों, यह जो औरत है, जब आप रात्रि में सो जाते हैं तो चोरी चुपके आपके घर के बाहर तंत्र मंत्र करवा के, तंत्र मंत्र किया हुआ कभी नींबू तो कभी कोई गुड़िया तो कभी कोई नारियल तंत्र मंत्र किया हुआ आपके घर पर फेंक कर चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज इस औरत के सारे राज मैं आपको बताऊंगा। आखिर क्या नाम है इस औरत का? सारी जानकारी दूंगा। आखिर कैसे पहचान करेंगे? कैसे अपने घर में हो रहे तंत्र मंत्रों से बाहर आएंगे? यकीन रख लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद से आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। आपके घर में जितने भी तंत्र मंत्र हुए हैं, जितने भी दुश्मनों ने आपके घर को बांध के रखा है, आपकी तरक्की को बांध के रखा है, उस सब से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर का हर बंधन टूट जाएगा और आपके घर में माता लक्ष्मी खुद चली आएंगी, आपको धनवान बनाएंगी। फिर आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, नौकरी भी आपकी अच्छी चलेगी, घर में तरक्की होगी, फिर आपके घर में खुशियां आएंगी, परिवार के लोग सही रहेंगे, शादीशुदा जीवन में वापस से प्यार आएगा, घर में अगर कोई परेशानी है तो वह भी दूर हो जाएगी। मैं झूठे वादे नहीं करता हूं दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई हर बात 100% सत्य होती है, और यह आप लोग भी जो मुझसे हमेशा से जुड़े हुए हैं वह जानते होंगे। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में आपने जिस जिस व्यक्ति को अपना माना, जिस जिस व्यक्ति को आपने अपने जीवन में अहमियत दी, जिस व्यक्ति के ऊपर आपने भरोसा जताया, एक समय आने पर उसी व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा। उसी व्यक्ति ने सबसे बड़ा धोखा आपके साथ किया दोस्तों। उसी व्यक्ति ने आपको छूना लगाया। जब लोगों को जरूरतें थीं तो आप उनके लिए आधी रात को भी खड़े हुए रहे। आपने अपनी नींद कुर्बान करी, अपना धन कुर्बान किया, अपना सुख चैन कुर्बान किया लोगों के लिए, अपनों के लिए। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके आसपास कोई नहीं था, सिवाय केवल इक्का दुक्का लोगों के। बस उसके अलावा कोई नहीं रहा। जिस व्यक्ति के लिए आपने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, आज वह व्यक्ति आपके जीवन में है ही नहीं। आप भी पछताते हो कि आखिर क्यों मैंने ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अपना धन कुर्बान किया, समय कुर्बान किया। अगर वही समय मैं खुद पर लगाता या किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाता तो वह मेरे जीवन के लिए कितना अच्छा होता। लेकिन खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मुझे आज दो बातें बता दो। जी हां दोस्तों, आज मुझे दो बातें बता दो। पहली बात, क्या आपके घर में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अचानक से अच्छे खासे घर में लड़ाई हो जाती है। 4 लोग बैठे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी निकलती हैं कि लड़ाइयां हो जाती हैं।
और लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि संभल भी नहीं पाता माहौल। और अचानक से सब कुछ बढ़िया है, इंसान भी स्वस्थ है, लेकिन अचानक से कोई बीमार हो जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, पैसा लगता है, बार बार गोलियां, दवा। क्या परेशान हो रहे हो? बार बार अस्पताल के खर्चे कर करके परेशान हो रहे हो? साथ ही व्यापार हो या नौकरी, हर जगह दोस्तों आपने अंत समय तक मेहनत करी, लेकिन जब परिणाम की बारी आई तो उस समय आपके पास केवल निराशा आती है। आपका काम बिगड़ गया, आपकी मेहनत सारी व्यर्थ चली गई, आपका सारा पसीना जो बहाया था वो व्यर्थ चला गया। पति पत्नी में भी आए दिन लड़ाई झगड़े होना, घर परिवार में बिछड़ाव होना, हर काम बनते बनते बिगड़ जाना, मेहनत खूब करना लेकिन हाथ में कुछ नहीं आना, बल्कि लोगों से कर्ज लेकर अपने घर के खर्च आप चला रहे हो। रात्रि में अगर नींद आ नहीं रही है, नींद आती है लेकिन अचानक से खुल जाती है, पसीना पसीना हो जाते हो, बच्चे एकदम चिड़चिड़े हो गए हैं, तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। अगर आपके साथ हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको इस चीज से बाहर निकलने का उपाय भी जरूर बताऊंगा। अब दूसरी चीज की मैं बात करता हूं। आपने किसी चीज के लिए महीनों से और सालों से मेहनत करी है कि मैं अपने जीवन में यह मुकाम हासिल करूंगा, और उस मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगाई, हर संभव प्रयास किया। महीनों महीनों तक आपने अपनी नींद हराम करी, मेहनत करते गए, लेकिन अंत समय पर आपकी मेहनत पर पानी फिर गया। आपका काम बना नहीं, आप जहां थे वहां से भी पीछे आ गए हो, आपकी मेहनत पूरी व्यर्थ चली गई। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि यह भी कोई आम बात नहीं है। आपको हर चीज में आलस आ रहा है, देर तक सोने का मन कर रहा है, देर तक जागने का मन कर रहा है, आपके अंदर एक अलग ही गुस्सा आ रहा है। आपके गुस्से से आप भी परेशान हैं, आपका परिवार भी परेशान है। कभी कोई चीज तोड़ देते हो, कभी कोई कीमती चीज को आप नष्ट कर देते हो, मोबाइल फेंक देते हो, टीवी तोड़ देते हो। ऐसा गुस्सा अगर आ रहा है तो समझ जाओ दोस्तों कि किसी ने कुछ तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवा रखी है। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो बताना जरूर। अब फिलहाल उस औरत के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज आपने यह वीडियो देख लिया तो जीवन की तमाम समस्याओं से मैं आज आपको बाहर निकाल दूंगा। यह मेरी गारंटी है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जो बताऊं उस बात को बस अपने जीवन में अपना लेना। ज्यादा कुछ बड़ा काम आपको नहीं करना है, केवल मेरी बातों को अपनाकर अपने जीवन में जो बदलाव लाने के लिए मैं कहूं ले आना। फिर देखना जीवन कितना शानदार बीतेगा। आपका हर दुश्मन आपके तलवे चाटेगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हनुमान जी आपको हर तंत्र मंत्र बुरी बला से बचाएंगे। दोस्तों, शनिदेव इंसान को उसके कर्मों के आधार पर फल जरूर देते हैं। वो थोड़ी देरी जरूर लगाते हैं, लेकिन कभी भी इनकार नहीं करते हैं। अगर शनि कमजोर है तो ध्यान रखें, आज का काम आपको कभी भी कल पर नहीं टालना है। हमेशा अनुशासन में रहना है, कभी भी अपने जीवन में आलस्य नहीं लाना है। आपका शनि हमेशा मजबूत रहेगा और आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में दो औरतों का योग है। एक औरत ऐसी है जो आपको दोस्तों जीवन भर साथ देगी, और एक औरत ऐसी है जो आपकी जिंदगी को नरक बनाएगी। ये दोनों ही औरतें आपसे जुड़ी हुई रहेंगी। ये दोनों ही औरतें आपके सबसे करीब हैं। एक औरत आपकी जिंदगी स्वर्ग बनाएगी तो दूसरी ओर आपकी जिंदगी नरक बनाने का काम करेगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस औरत को चुनेंगे। अगर गलत औरत को चुन लिया तो दोस्तों जिंदगी जीते जी नरक बन जाएगी। तो आज दोस्तों मैं उस औरत का नाम बताऊंगा जो आपके लिए नरक के समान है। उस औरत का साथ आपको त्याग देना है, उस औरत से रिश्ते नाते तोड़ देने हैं। और कौन है जिसका साथ आपको अपनाना है वह भी बताऊंगा, जो आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। सारी जानकारी दूंगा, तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, आप रात्रि में सो रहे हैं, अच्छी गहरी नींद में चले गए हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप आधी रात में नींद से एकदम से बाहर आ गए। आपको मानो डर लगा हो किसी चीज का, आप पसीना पसीना हो गए,
आप नींद से बाहर आए तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर आप रात्रि में अचानक से उठ खड़े हो रहे हैं नींद में से, तो समझ जाना आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं या फिर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रखा है। अब दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आपके जीवन में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि कोई भी बुरी चीज आपके साथ बार बार हो रही है, जैसे कि कहीं जा रहे हैं आप, कहीं जा रहे हो, आपको ठोकर लग गई, आप किसी काम के लिए बार बार अड़चन झेल रहे हो, या आपके साथ देरी हो रही है लेकिन वह काम करना बहुत जरूरी है और आपके दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो रहा है। कभी कभी आपके घर के लोग भी आपके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा तनाव आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन सबको खूब मारूं या इनको खूब पीटूं या मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा लूं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा आप दोस्तों बच्चों का भी दिल दुखा देंगे, अपने अपनों का भी दिल दुखा देंगे और तो और आप खुद को भी नुकसान पहुंचा लेंगे। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कभी कभी घर परिवार में, और इंसान दोस्तों रोजाना सुबह उठता है, उठते ही उसके जीवन में अशुभ अशुभ चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वह जिस काम के लिए सुबह उठता है वह काम उसका समय पर पूरा नहीं होता है, उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो समझ जाओ कि किसी ने कोई क्रिया वगैरह करवाई है, किसी दुश्मन ने। अगर सर पर हमेशा गुस्सा हावी रहता है, अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपको खुशी मिल नहीं रही, आपकी खुशियां मानो चली गई हैं। अब तो आपका अगर पसंदीदा खाना भी बन जाए तो आप खुश नहीं होते, आपके सामने अगर कोई अच्छी चीज आ जाए तो भी आप खुश नहीं होते, कहीं घूमने जाते हैं तो वहां भी आपको मजा नहीं आता। जिंदगी अब आपकी फीकी फीकी होने लगी है। भले आपकी पसंदीदा चीज आपके सामने हो तो भी आपको उस चीज में मजा नहीं आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि 100% किसी ने कुछ करवाया है। तब इनसे बाहर आना जरूरी है दोस्तों। बाहर आने का तरीका मैं वीडियो में बताऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन फिलहाल उस औरत के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि आपकी कुंडली के अनुसार मैं देखूं दोस्तों और आपको बताऊं तो दोस्तों आपको वेश्याओं जैसी औरतों से बहुत ज्यादा दूर रहना है। जी हां दोस्तों, अगर आप वेश्या औरतों के पास जाते हैं, अगर उनसे बात भी करते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, तो समझ जाना कि आपने अपने जीवन को नरक बनाने के लिए खुद ही बीज बो दिया है। आपकी जिंदगी में फिर कभी भी खुशियां आनी ही नहीं है। आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, फिर चाहे आपकी संतान हो या आपकी पत्नी हो या फिर आपका परिवार हो, आपके माता पिता हो, आपसे जुड़ा हर व्यक्ति फिर दुख भोगना शुरू करेगा। तो दोस्तों वेश्याओं के पास जाना बंद कर दीजिए। जो व्यक्ति वेश्याओं के पास जाता है उस व्यक्ति के ऊपर से 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया हमेशा के लिए हट जाती है। जो भगवान आपकी हमेशा पहले रक्षा करते थे, जो कुल देवी देवता आपकी हर पल आपके कुल की रक्षा करते थे, आपकी रक्षा करते थे, वे कुल देवी देवता भी फिर आपसे नाराज हो जाते हैं और आपका साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि आपका घर भी छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो कभी कभी हमारे देवता की जब कृपा होती है तो वह एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर बला आपको छू कर रहेगी, हर काल आपको नुकसान पहुंचा कर रहेगा, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी रहेंगी। तो अभी कभी वेश्याओं के पास जाना बंद कर देना अगर जा रहे हो तो। और जी हां दोस्तों, ऐसी औरत जो अपने पति के अलावा किसी और मर्द से भी संबंध रखे, ऐसी औरतों से दूर रहिएगा, क्योंकि यह हमारे धर्म के अनुसार पाप की गिनती में आता है। और जो भी व्यक्ति ऐसी औरतों के पास जाता है वह व्यक्ति अपने हाथों से अपने शनि को अपने विरुद्ध खड़ा करता है, उसका राहु भी हमेशा खराब होता है। और दोस्तों जो औरत हमारे भगवान को ना माने, नहाए धोए नहीं, अपवित्र रहे, जिसका मन अशुद्ध हो, मन में पाप हो, ऐसी औरतों से भी बच के रहिए। साथ ही दोस्तों अक्सर घर की औरतों का और कई लोगों का यह आदत होता है कि वे अपने घर की छोटी छोटी बातें कभी पड़ोसी को तो कभी रिश्तेदार को बता देते हैं। अगर आज घर में अच्छी सब्जी बनी है तो पड़ोसी को बता देते हैं कि आज तो मैंने ये अच्छी सब्जी बनाई है।
अगर आपके घर में आपके पति ने मान लीजिए कोई उपहार आपको दिया, तो यह बात भी आप सबसे पहले अपनी सहेली को बताएंगी, अपनी पड़ोसन को बताएंगी और अपनी रिश्तेदार को बताएंगी। ऐसा ही होता है, लेकिन आप नहीं जानते आप यह सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब आप अपनी खुशियां किसी और को बताती हैं, तो दोस्तों उस औरत के मन की जो जलन है वह फिर आपकी खुशियों पर लगती है। उसकी नकारात्मकता, उसके मन के गलत विचार आपके खुशियों पर आ जाते हैं और फिर आपके जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है। फिर आपके जीवन में वह खुशियां वापस कभी आ ही नहीं सकती। जो पति पहले आपको खुश रखता था, जो पति पहले आपको उपहार देता था, फिर आपके जीवन में वो कभी उपहार ही नहीं देगा। आपके बीच में लड़ाइयां होने लगेगी। इसलिए अपनी मन की बातें, अपने घर की बातें, अपने पर्सनल चीजें किसी को भी ना बताएं। साथ ही अपने घर के बच्चों के बारे में भी किसी को ना बताएं। जो व्यक्ति अपने घर के बच्चों के बारे में, मान लीजिए अगर आपका घर का बच्चा किसी चीज में अच्छा है या किसी चीज में बुरा है, तो जरूरी नहीं कि उसकी बातें आप सभी को बताएं। अपनी बच्चों की चीजें भी थोड़ी प्राइवेट रखना शुरू करिए। अपनी शादीशुदा जीवन की बातें भी प्राइवेट रखना शुरू करिए, वरना वह समय दूर नहीं जब आपके जीवन में आप खुद ही आग लगाएंगी और आपके जीवन में जो हो रहा होगा, वो जो करता है, ऐसा उसके जीवन में तो चीजें हुई ही नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, अक्सर आपके घर में कई रिश्तेदार आते होंगे, कई पड़ोसी आते होंगे। जरूरी नहीं कि सबका मन अच्छा हो, जरूरी नहीं कि सब दिल से आपको चाहते हों। दोस्तों, हर व्यक्ति के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपके घर में बहाने से आएगा, आपके घर की रौनक को देखेगा। आपके घर में अगर खुशी भरा माहौल रहता है, आपके घर में अगर हंसी खुशी का माहौल रहता है, और अगर आपका, मान लीजिए पड़ोसी आपके घर में आया या आई, उसने आपके घर में देखा कि आपके घर में तो हंसी खुशी का माहौल है, आपके घर में अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, आपके घर में खुशियां भरा माहौल है, तो उसकी काली नजरें फिर आपके घर की खुशियों पर, घर की तरक्की पर लग जाएगी। और फिर आप देखेंगे उस औरत के जाने के बाद से आपके घर में लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं, या फिर कोई बीमार हो सकता है, या फिर दोस्तों आपके घर की रौनक हमेशा के लिए भी जा सकती है। तो ऐसी गंदी नजरों से, ऐसी काली नजरों से बचना जरूरी है। अगर आप दोस्तों एक छोटा सा उपाय करेंगे, तो फिर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों एक काली मटकी सबसे पहले तो घर के ऊपर, यानी कि घर की छत पर रखनी है। काली मटकी घर की छत पर रखें। और दूसरी चीज है दोस्तों, एक काले कपड़े में एक नारियल लीजिएगा। एक काले कपड़े में नारियल दीजिएगा, और उस नारियल के साथ थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ा सा कपूर, ये तीनों चारों सामग्री मिला लीजिए और इनको बांधकर अपने घर के अंदर कहीं भी, खिड़की के नीचे हो या मुख्य द्वार के नीचे हो, आपको बांध देना है। यह एक नजर रक्षा कवच की तरह काम करेगा। चाहे कोई बुरी नजर वाला अगर आपके घर में भी आएगा, तो फिर उसकी बुरी नजर का कोई फर्क आपके घर में नहीं पड़ेगा। अब उस औरत का नाम बता देता हूं, जिस औरत से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए अगर आप अपने घर के बेड पर, यानी कि अपने घर के पलंग पर, जिस पर आप सोते हैं, वहां पर बैठकर भोजन करते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा कमजोर रहेगा। शुक्र ग्रह के लिए सबसे बुरी चीजों में से यह चीज एक है। यह आपके शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई हर चीज पर असर डालेगा, जैसे कि दोस्तों धन हो गया, रिश्ते हो गए, आपका स्वास्थ्य हो गया, पति पत्नी के बीच का प्रेम हो गया, सुंदरता हो गई, नकारात्मकता हो गई। इन सब चीजों पर यह आपकी गंदी चीज, आपकी गलत आदत प्रभाव डालेगी, और यह आपके कुंडली के 12वें भाग को प्रेरित करके आपके अनावश्यक खर्चे भी बढ़ाएगी। खर्चे इतने होंगे कि आप दोस्तों खर्चे रोक नहीं पाएंगे। कमाई से ज्यादा खर्चे होंगे और कर्ज भी लेना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरे तरह से कर्ज में तले दबे हो जाएंगे। क्या करना है? आपको अपने बेड पर कभी भी भोजन नहीं करना है। अगर बच्चा भी करे तो बच्चे को भी मना करिए। जहां पर सोते हैं, जिस पलंग पर हम सोते हैं, वहां पर कभी भी आपको भोजन नहीं करना है, वरना दोस्तों यह सारी बुरी चीजें होंगी। धन में हानि होगी, रिश्तों में दोस्तों दरार आएगी, स्वास्थ्य खराब होगा, सुंदरता पर भी इसका प्रभाव दोस्तों पड़ेगा, और आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अब दोस्तों
इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है। क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो 2 काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना।
पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंगबली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं। जो इनकी भक्ति करता है, ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत बाधा टोना टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी ना किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है। आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन R नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहां नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है,
और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है। अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है यह तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते, लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। ये नहीं चाहता कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, ये तुम्हें बर्बाद देखना चाहता है, क्योंकि तुम इससे आगे जा रहे हो और ये नहीं चाहता तुम इससे आगे जाओ। इसलिए इन 3 लोगों से तुम बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करोगे तो तांत्रिक क्रिया से बचे रहोगे, काला जादू का प्रभाव नहीं हो पाएगा, हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेंगे और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। ये 5 काली मिर्ची के दाने अपनी मुट्ठी में बंद करके एक मंत्र बोलना है, और वो मंत्र है ओम बगलामुखी देवीय नमः। ओम बगलामुखी देवीय नमः। ये माता बगलामुखी का चमत्कारिक सिद्ध दिव्य मंत्र है। अपनी मुट्ठी में 5 काली मिर्ची के दाने लेकर तुम्हें यह मंत्र बोलना है और सीधा किसी चौराहे पर चले जाना है जहां 4 रास्ते हो रहे होते हैं। तुम्हें किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप ये काम करना है। अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकालना है, मंत्र भी मन ही मन बोलना है। चौराहे के बीच में पहुंचकर 4 तुम्हारे यहां 5 जो काली मिर्ची के दाने थे, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है, और जो 5वां बचा हुआ दाना है वो ऊपर हवा में उछाल देना है। इतना सा काम करना है और तुम्हें अपने घर चुपचाप आ जाना है, बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए मैं ये उपाय कर रहा हूं, ये भी किसी को नहीं बताना है। 1 सप्ताह के भीतर तुम लाभ देखोगे। माता बगलामुखी तंत्र मंत्र की देवी कहीं जाती है, कहीं जाती है। इन देवी के कृपा से, आशीर्वाद से कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए कि ज्यादा घमंड अच्छा नहीं रहता है, ज्यादा घमंड अच्छा नहीं रहता है। ये जो तकदीर है बदलती रहती है, कभी इस पलड़े तो कभी उस पलड़े डोलती रहती है। दोस्तों, तो इसलिए कभी भी ज्यादा घमंड ना करें, क्योंकि दोस्तों शीशा वही रहता है, लेकिन उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब बदल जाता है, तस्वीर बदल जाता है। दोस्तों, इसलिए हमेशा घमंड ना करें, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। आप किस बात का घमंड करते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है जो थोड़ा सा सफल हो जाते हैं, घमंड करने लग जाते हैं। किसी की नौकरी लग गई तो उसमें घमंड आ जाता है। वह अपने बाप से तक अच्छे से बात नहीं करता है, अपने घर वालों के सामने भी अकड़ कर रहता है। मन ही मन सोचता है कि मेरे कारण ही इस घर की रोटी चल रही है, मेरे कारण इस घर में आग जल रही है, चूल्हा जल रहा है, लेकिन वह मूर्ख होता है। दोस्तों, क्योंकि देने वाला वह ऊपर वाला है और आपके माता पिता की दुआएं हैं। अगर वह नहीं हो तो आप दोस्तों एक कंकाल के स्वरूप हो जो कुछ काम का नहीं रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। देने वाला वह ऊपर वाला है और आपके माता पिता का आशीर्वाद है। इसके अलावा आप में कोई ताकत नहीं है कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं। कोई ताकत नहीं अगर आज आपकी शोहरत है, आज आपके पास नाम है, पैसा है, इज्जत है। क्यों है? जरा सोचिए। हाँ, होगी। आपने मेहनत करी होगी इस मुकाम पर आने के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप घमंड करो।
देखिए, मेहनत तो घोड़ा भी करता है, मेहनत तो गधा भी करता है। आप समझ सकते हैं। इसलिए हमेशा उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। अपने माता पिता के सामने कभी भी ऊंची आवाज न करें और अपने घर में भी हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें और न ही किसी गरीब के सामने घमंड करें, न ही अकड़ है। आप दोस्तों कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है और कमाई है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए रहिए, तभी आप ज्यादा समय तक इस मुकाम पर रह पाओगे और इससे भी और ऊंची स्थिति में जाओगे। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि चंद पैसा कमा के ऊंचा मत उड़ मेरे यारा। जरा सी उस ऊपर वाले की तिरछी नजर पड़ गई तो पंख कतर दिए जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका जो जीवन है ना, बहुत सारे लोगों का है। आपके माता पिता का है, आपकी पत्नी का है, आपके बच्चों का है, आपकी नौकरी का है, आपके व्यापार का है, आपके सहकर्मियों का है। दोस्तों, आपका जीवन अक्सर दोस्तों देखा जाएगा आपका कि आपका जो जीवन है ना, वो सभी का है, लेकिन आपका ही नहीं है। आपका जीवन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका जो जीवन है सभी का है, लेकिन आपका ही नहीं है। ऐसा क्यों? दोस्तों, आप अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हैं। भाई के रूप में, बहन के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में, अगर स्त्री हो तो एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हो दोस्तों आप। लेकिन आप अपने हिस्से के तो कुछ हो ही नहीं। आप अपने हिस्से के तो कुछ हो ही नहीं, इसलिए कोशिश करें कि आप थोड़ा सा अपने हिस्से का भी अपने अंदर कुछ बचा लें। थोड़ा अपने लिए भी जिएं, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने लिए कभी नहीं जीते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के लिए जीते हैं, आप उनके लिए करते हैं, तो कृपया करके थोड़ा अपने लिए भी जिएं। कभी कभी जो खुद को अच्छा लगे वह खा लिया करो। कभी कभी जो कपड़ा अच्छा लगे वह खरीद खरीद कर पहन लिया करो, क्योंकि ये जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज सांसें चल रही हैं, कल ना चले क्या भरोसा। परिवार खुश है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी खुद को भी थोड़ी खुशियां दे दिया करो, क्योंकि दोस्तों यह जीवन अनमोल है। इस जीवन में आए हो तो थोड़ा सा मजा लीजिए। तो थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप भी अंत तक देखेंगे, बेशुमार होगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। आपके सारे बिगड़ेंगे। देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी, यानी कि जो काफी कठिन काम थे। मन में जिन कामों के लिए चिंता थी कि वह काम में कर पाऊंगा या नहीं, तो वह कामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। उन कामों में आप बहुत अच्छे विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उन कामों को असफल बना देंगे जो काफी सरल थे और जिनके मन में आपके लिए विचार था कि यह काम तो मैं बाएं हाथ से कर लूंगा। तो वास्तविकता में हमें इससे क्या सीख मिलती, हमें इससे क्या समझना चाहिए? ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काले रहती है। यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को चुटकियों में कर सकता हूं, बाएं हाथ से कर सकता हूं, पलक झपकते कर सकता हूं। यह अति आत्मविश्वास है, और ऐसा अति आत्मविश्वास सरल कामों को भी कभी कभी बिगाड़ देता है। लेकिन अगर आपके मन में यह भाव रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा, चाहे सरल काम है या कठिन काम है, उसमें सफल मुझे कराना, यह बाबा की मर्जी है, महादेव की मर्जी। मैं कोशिश जरूर करूंगा और लड़ता रहूंगा अंतिम दम तक। फिर बाबा भी आपकी मनोकामना सुनकर आपके कार्यों को सफल बना देते हैं, तो जीवन में आत्मबल, अति आत्मविश्वास आपकी नया डुबो देता है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। यह बद्धा हादसा तभी टल सकता है जब आप अपने अधिकार को समझे और अहंकार को त्यागे। आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ रुकावटें आ सकती है। आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। आपके कार्यों में बने बनाए काम में देरी हो सकती है, तो आपको यहां थोड़ा बचकर रहना है। यहां आपको थोड़ा सावधान रहना है। संभावना यह भी बन रही है थोड़ी बहुत कहीं पर आग लगने की, आग यानी दोस्तों असली वाली आग। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अपने घर में, व्यापार में थोड़ा ध्यान रखना है। और नए लोग कुछ है जो आपकी योजनाओं को विफल कराने की कोशिश कर रहे हैं, और वह किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो हादसे को अगर आपको रोकना है तो एक तो अपने व्यापार में, अपने घर में पैनी निगाहें बनाए रखिए। दूसरा, नए लोगों को अभी जोड़ने का समय सही नहीं है। जोड़ भी रहे हैं तो उन पर भरोसा करने का सही समय नहीं है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। राजनीति अगर आप करते हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं,
तो जनता का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता से किए वादे आपने उतने निभाए भी कहाँ है। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है। ऐसे में उनकी संगति पर बहुत बड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति। और एक बार बचपन के समय पर अगर सही संगत से उन्हें जोड़ दिया तो वे सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसी समय अगर वे गलत संगत का शिकार हो गए तो फिर किसी में ताकत नहीं है जो इस हादसे को रोक सके। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, बच्चों को आप खिलौना दो या न दो, वो कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वह जिंदगी भर रोएगा। इसलिए सही समय पर अपने बच्चों को सही संगति दीजिए, उन्हें संस्कारवान बनाइए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों के मन में प्रेम भावनाएं उमड़ रही हैं, वह अपने साथी को कुछ अच्छा सा सरप्राइज दे सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। वर्क प्लेस में आपके कार्य प्रबंधन एवं फैसले से आपके बॉस बड़े खुश होने वाले हैं कि आपने बहुत समय बाद कुछ मेहनती काम किया है और कुछ हटकर काम किया। आपका व्यवहार काफी सकारात्मक होगा और रवैया भी काफी सकारात्मक होगा। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय आपको देंगे। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लाभ तो शानदार आपको होने वाला है। देखिए दोस्तों, बाहरी खानपान यथायथ स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला है। किसी गंभीर रोग की आशंका निर्मित न हो, रोग का भय भ्रम न हो, इसलिए बहुत अत्यधिक बाहर आपको नहीं करना है। हफ्ते में 1-2 बार हालिया चलता है, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें घर का खाना पसंद नहीं आता। रोज ऑर्डर करते रहते हैं, रोज कुछ न कुछ मंगाते रहते हैं। वह चीजें अच्छी नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि आप नहीं जानते वह कैसे और क्या बनाया जा रहा है। और नकारात्मक ग्रह कभी भी किसी चीज को टारगेट करके आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए क्या उपाय सही रहेगा, वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा मौन रहना सीखें, क्योंकि आपका बड़बोलापन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कई बार दोस्तों, हम देखते हैं कि हम जहां पर भी खड़े होते हैं वह हम बिना बोले चुप नहीं रह पाते। भले हम सही कह रहे हैं, गलत, हमारे मुंह से छपर छपर बातें निकलती रहती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो शांत नहीं बैठ सकते और बोलते रहते तो उन लोगों के लिए खतरा बन रहा है। उन लोगों के लिए खतरा यह बन रहा है कि समाज में 4 जनों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है, और यह छवि अगर सुधारनी है तो आपको शांत रहना सीखना है। यह बात ध्यान रखिएगा। शांत रहकर ही आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। शांत रहकर ही आप सबको बता सकते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उस समय वे सभी का दिल जीत लेते हैं। जब भी बोलते हैं वे ऐसा बोलते हैं कि 4 जनों के बीच समझ आ जाता है कि यह व्यक्ति बहुत पावरफुल है, इसमें बोलने की बहुत अद्भुत क्षमता है। तो कम बोलें दोस्त, तो रास्ते में कुछ दिक्कत आने वाली है। कुछ लोग विरोधी परेशान करने वाले हैं। लेकिन जब आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं और कचरे का ढेर सामने आ जाता है तो क्या वहां पर रुकते हैं? आप मुंह पर कपड़ा लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही आपके जीवन की इस यात्रा में, जीवन के इस रास्ते में कई इस प्रकार के कचरे के ढेर मिलेंगे। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो इसी कचरे के ढेर के समान होंगे। तो क्या आपको रुकना है? आपको शेव नाम पर कपड़ा अपने मुख पर लगाना है, यानी शिव बोलना है और आगे बढ़ जाना। इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनका कार्य ही ये है। इनका मकसद ही ये है कि आपको बहकाया, उकसाए और गलत दिशा में भेज दे, आपके अंदर घृणा भर दे। एलिशिया भद्दे डीमोटिवेट आपको कर देने का मकसद ही ये है। इनका प्लान ही ये है, और अगर आप इनके झांसे में एक बार आ गए तो फिर कोई ताकत किसी में नहीं होगी। कोई हास्य को रोक पाएगा तो समझदार को इशारा काफी। और अगर आप समझदार हैं तो हमारी एक बात ध्यान रखिए कि लोगों के बहकावे में नहीं आना है। लोग ताने मार रहे हैं तो तानों को इग्नोर करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। फिर जिंदगी में जो परिणाम होंगे वो बेहतरीन होंगे, किस्मत को चमकाने वाले होंगे, आपको बहुत जबरदस्त सफलता दिलाने वाले होंगे। और यकीन मानिए, एक बार हमारे के अनुसार आप चले तो फायदा आपको बेमिसाल होगा। आपका काम भी अवश्य और साकार सपना अवश्य होगा।
लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि अगर रास्ते पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सामान्य स्पीड में आपको चलानी है। कई बार दोस्तों हम जल्दीबाजी में या कहीं जल्दी पहुंचना होता है तो हमारे ही जान के जोखिम उठाते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है और आपको बहुत संभल कर, बहुत शांति के साथ आपको गाड़ी चलानी है, वरना दोस्तों चोट चपेट लगने की आशंका तो बनी हुई है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा। सबसे पहला उपाय दोस्तों, क्या है भोले बाबा हम सबकी सुनते हैं, लेकिन कुछ उपाय करने से हमें उसमें बहुत जल्दी लाभ होता है। सबसे पहला उपाय है कि आप शिवलिंग पर एक लोटा जल रोजाना चढ़ाना शुरू करिए। एक नियम आपको बनाना है, कोई सा भी, चाहे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बना सकते हैं, चाहे आप मंदिर का शिखर देखने का नियम बना लीजिए। रोजाना आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने का नियम बना लीजिए। रोजाना जीवन में मंदिर जाना और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। अब आपने मान लीजिए जल चढ़ा दिया, अब थोड़ा सा लोटे में पानी बचा है, वह आपको काट डालना है। नंदीश्वर महाराज होते हैं, नंदी देव जो होते हैं उनका एक उठा हुआ होता है, वो उस पैर के समय उस पैर पर वह थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिए। उसी कान में आपको बोलना है सू या शाह। ध्यान से सुनिएगा, आपको बोलना है सू या शाह और अपनी मनोकामनाएं रख देनी है उनके कान में। वह सीधी महादेव तक जाएगी और आपकी मनोकामना कुछ ही दिनों में सार्थक हो जाएगी। ब्रह्मा योग बना। हे सूर्य इस दिन वृषभ राशि में, हे और चंद्रमा मकर राशि में संचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ग्रहों की स्थिति तो बहुत शानदार नजर आ रही है, लेकिन अब इनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ने वाला है, यह जानने के लिए आज के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना। क्योंकि दोस्तों, एक एक बात जानना, सुनना और समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने वाला है। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से लिखें, जय माता दी, जय मां दुर्गा माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह दिन आपके जीवन में कई सारी खुशियां लेकर आने वाला है। पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे, लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है, और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है, और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है। और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा।
यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हां दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है दोस्तों। अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुछ कटवा लूंगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं, उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको ऑल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो गुणवान होता है, वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो कामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है, वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा।
इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं। इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों वह व्यक्ति एक बाप होता है, जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है, खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है या समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आप